નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ एजुकेशन सोसाइटी. आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर दूसरा बढ़ते कदम. यहाँ पर देखिए हमारा जो चैप्टर है दूसरा बढ़ते कदम यानी आगे बढ़ना. हमने पहले वीडियो में भी देखा था, उसमें हमने हिंदी वर्णमाला पढ़ी. उसके बाद हम पढ़ेंगे अभ्यास 1. इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए. हिंदी वर्णमाला देखकर गुजराती वर्णों से भिन्न वाले हिंदी वर्ण ढूंढकर लिखिए. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ज और ज. एग्जाम्पल है. हमें वर्णमाला में जो होते हैं वर्ण जो गुजराती से भिन्न होते हैं वो यहाँ पर लिखने हैं. तो मैं थोड़ा ऊपर करके आपको दिखाती हूँ. यहाँ पर देखिए जैसे कि वर्णमाला में जो हो उससे भिन्न वाले कौन से हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ओ, आ, ई, उ, उ. ये जो रू है ना वो गुजराती और हिंदी में एक जैसा है. बाद में ए, ऐ, ओ, औ, अ. इतने अलग से है. और उसके बाद हम क्या लिखेंगे. क थोड़ा अलग सा है, ख थोड़ा अलग सा है. ग गुजराती और हिंदी में एक जैसा है, घ गुजराती और हिंदी में एक जैसा है. और ये यंग है, इसे हम नहीं लिखेंगे. च है वो गुजराती और हिंदी में से अलग है. उसके बाद छ वो एक जैसा है. उसके बाद हमने उदाहरण पर देखा था ये है ज और ये ज, दोनों अलग सा है. उसके बाद का यंग है इसलिए हम उसका कुछ भी नहीं करेंगे. ट वो गुजराती जैसा है, ठ गुजराती जैसा है, ड भी गुजराती जैसा है, ढ भी गुजराती जैसा है. यहाँ पर जो ण है वो गुजराती से अलग होता है. उसके बाद का त गुजराती के जैसा है. उसके बाद का थ वो भी गुजराती के जैसा है. द है वो थोड़ा सा अलग है, ध गुजराती के जैसा है. उसके बाद का न भी गुजराती के जैसा है, प भी गुजराती के जैसा. लेकिन यहाँ पर फ है वो थोड़ा सा अलग है, ब भी अलग है, प भी थोड़ा सा अलग. म तो गुजराती के जैसा ही. यहाँ पर य भी गुजराती के जैसा है, र भी गुजराती के जैसा है, ल थोड़ा सा अलग है, वो भी गुजराती के जैसा, श भी गुजराती के जैसा, श भी गुजराती के जैसा और स भी. बाकी के जो सारे अक्षर है वह गुजराती के जैसे हैं. मैंने अंडरलाइन कर दी थी वो हम यहाँ पर लिखेंगे. यहाँ पर गुजराती में लिखने को कहा है लेकिन जो मैंने अंडरलाइन की थी वह सारे अक्षर यहाँ पे लिखने हैं और उसका इंग्लिश करना है. कोई भी वर्ड गुजराती में नहीं लिखेंगे. अब पढ़ेंगे हम अभ्यास दूसरा. चलो मैं आपको दिखाती हूँ. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ पढ़ेंगे, उसमें सब्जेक्ट होगा हिंदी. चैप्टर दूसरा बढ़ते कदम. बढ़ते कदम के पहले वीडियो में हमने देखा अभ्यास 1 वर्णमाला. वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, बाद में स्वर और व्यंजन चित्र के साथ देखे. उसके बाद हमने देखा अभ्यास एकता है दूसरा पार्ट. वर्ण अलग होता है, गुजराती से हिंदी का अलग होता है. अब हम देखेंगे अभ्यास दूसरा. यह वह बढ़ते कदम यानी कैसे आगे बढ़ेंगे. यह और वह उसकी उल्लेखना भी देखिए. जैसे कि हमने लिखना तो सीखा, कैसे किसे यह कहेंगे किसे वह कहेंगे वो हमें सोचना है. तो यहाँ पर हमें वह सिखाया गया है. नजदीक की वस्तु या व्यक्ति के लिए यह जो हमारे नजदीक है. उदाहरण दो, ये है
व्हाइट बोर्ड। तो इसे मैं क्या कहूँगी, क्योंकि मेरे आँख के एकदम नजदीक है, यह व्हाइट बोर्ड है। मार्कर है मेरे पास, यह मार्कर है, क्योंकि ये मेरे बिल्कुल नजदीक है, मैं इसे छूकर बता सकती हूँ। यह तो मेरे एकदम से नजदीक होता है, इसे मैं यह कहूँगी। आगे, और दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। जो हमसे दूर है उसे हम वह कहेंगे। आपको मैं अभी नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं क्लासरूम में हूँ, तो मैं बोर्ड के पास खड़ी हूँ, मुझसे दूर पंखा है, तो मैं कैसे कहूँगी, वह पंखा है। जो हमसे नजदीक है उसे हम यह कहेंगे, और हमसे जो दूर है उसे हम वह कहेंगे। अब हम पुस्तक में देखते हैं, कई सारे ढेर सारे उदाहरण देखते हैं, किसे यह कहेंगे, किसे वह कहेंगे। हमने पढ़ा यह और वह किसे कहते हैं, उसका एग्जाम्पल देखिए। ये जो हैंड्स है, हाथ है, वो पतंग के बिल्कुल नजदीक है, इसलिए यह पतंग है। यहाँ पर देखिए हाथ छोटा सा है और पतंग भी दूर है, इसलिए वह पतंग है। जब हमें हाथ में पकड़ कर रखा था तब उसे हम यह पतंग है कह सकते हैं, और जब दूर चली जाती है तब वह पतंग कहते हैं। उसके बाद का एग्जाम्पल देखिए, यह पुस्तक है, यहाँ पर लिखा है यह पुस्तक है। यहाँ पर देखिए हाथ के बिल्कुल नजदीक पुस्तक है, इसलिए यह पुस्तक है। ये देखिए हाथ छोटा सा हो गया क्योंकि उससे दूर पुस्तक दिखाई दे रही है, इसलिए क्या होता है, वह पुस्तक है। क्योंकि जब हमारे हाथ में थी या हमारे नजदीक थी तब यह पुस्तक है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के पास होती है तब वह पुस्तक या हमसे थोड़ी दूर होती है तब वह पुस्तक कहलाते हैं हम। यहाँ पर देखिए घोड़ा, यह घोड़ा है। यहाँ पर हाथ छोटा सा दिखाई देता है, देखिए यहाँ पर हाथ छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन घोड़ा थोड़ा ही दूर है। और इस चित्र में देखिए घोड़ा और ज्यादा छोटा हो गया है। जो चीज हम नजदीक से देखते हैं वो बड़ी दिखती है, लेकिन जो हमसे दूर चीज हो जाती है वह छोटी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर पेड़ ले लीजिए, पेड़ हम नजदीक से देखते हैं तो कितना बड़ा होता है, और जब दूर चले जाते हैं तो वो छोटा सा दिखाई देता है। जब हम रास्ते पर जाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है, जैसे कि दूर से मेरे पास कोई वृक्ष दिखाई दे रहा है तो छोटा है, लेकिन जैसे 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 नजदीक जाते हैं तो वो पेड़ बड़ा हो जाता है। तो जब हम दूर थे तब हम क्या कहेंगे, पापा देखो वह पेड़ है, लेकिन उसके नजदीक जाकर क्या कहेंगे, यह पेड़ है। वैसे ही ये लड़का है वह घोड़े से बहुत दूर हो गया है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, वह घोड़ा है। देखिए यहाँ पर वह घोड़ा है। देखिए यहाँ पर यह पुस्तक है, क्योंकि पुस्तक के नजदीक से वह दिखा रहा है। उसके बाद टेबल पर है, मेज पर है, तो क्या लिखा, वह पुस्तक है। ये उसका हाथ उसे दूर से दिखा रहा है। यह घोड़ा है, घोड़े के छूकर नहीं बताता है क्योंकि वो मार देता, तो इसलिए वह कहता यह घोड़ा है। अब देखिए दूर से दिखा रहा है, वह घोड़ा है। एक और उदाहरण देखते हैं। आम बड़ा दिख रहा है, अभी हमने वृक्ष का उदाहरण देखा ना, पेड़ का, तो यह आम है। उसके बाद आम छोटा हो गया, टेबल पर है, इसलिए वह आम है। यह मोटर है, तब थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन दूर से वह मोटर है। बच्चों आज यह और वह को देखेंगे, कैसे तुलनाएं, कैसे बोलते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो हमें यह और वह का उपयोग करना है, तो कैसे करें। यह हमारे नजदीक है वो, और वह यानी हमसे दूर है। हमने पढ़ा तो था, लेकिन हम एग्जाम्पल देखेंगे। हमें किसी को दिखाना है तो क्या दिखाएंगे, यह मेरी बुक है, क्योंकि हमसे नजदीक। यहाँ पर रखिए, यह मेरी बुक, उससे दूर क्या है, वह जो चीज यह के नजदीक हो इसे यह कहते हैं, और जो हमसे दूर है उसे वह कहते हैं। दूसरा
आगे का उदाहरण लेती हूँ। यह दरवाजा है, क्योंकि मैं दरवाजे के नजदीक आ गई और वह खिड़की है, क्योंकि खिड़की मुझसे दूर है। लेकिन मैं खिड़की के पास चली जाती हूँ तो मैं क्या करूँगी? वह खिड़की ऐसा नहीं बोल सकते हैं हम। क्या बोलेंगे? खिड़की के पास जाकर यह खिड़की है, तब हमसे दरवाजा दूर हो जाता है, इसलिए उसे हम वह कहेंगे। इसे कितने सरल उदाहरण है। यहाँ पर लाइट मेरे नजदीक है, थोड़ी सी दूर है लेकिन नजदीक है। यह लाइट है। बाद में वह ट्यूबलाइट देखा है तो वह मुझसे दूर हो गई, ये मेरे नजदीक वाली है, तो उसे वह करके पुकारेंगे। यह और वह का प्रकार को नजदीक नजर आया ना? किसे यह कहेंगे और किसे वह कहेंगे? जो मुझसे नजदीक है। यह मार्कर है क्योंकि वो मुझसे नजदीक है। और वह किसे हम कहेंगे? वह कंपास बॉक्स है। देखो वह क्या है? वह कंपास है क्योंकि वो मुझसे दूर है और ये मुझसे नजदीक है। Thank you for joining us.